Hello everyone, good evening to all of you. I welcome you all in this second lecture in the series of उत्तराखंड करंट अफेयर्स जो कि हमने स्टार्ट किया था। और जल्दी से जल्दी हम इसको 15 तारीख तक जो भी ये करंट अफेयर्स है दोनों नेशनल और उत्तराखंड स्पेसिफिक दोनों को रैप अप करने का फुल ट्राई करेंगे हमारी साइड से, ताकि आपको थोड़ा सा 10-15 दिन रिवीजन के लिए भी मिल जाए और हर चीज़ जो पीपीटी और जो नोट्स हैं वो शेयर क्लास के बाद जस्ट हो जाएंगे। आपको प्रिंट कराना है प्रिंट कराइए, पीपीटी से पढ़ना है डायरेक्ट पीपीटी से पढ़ सकते हो। सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद फर्स्ट न्यूज़। हाँ, लास्ट जो मैंने वीडियो बनाई थी उसमें से एक हल्की हल्की मिस्टेक हुई है उसमें, तो इसलिए मैं वहीं से स्टार्ट कर रहा हूँ। सो 38th नेशनल गेम्स, उससे रिलेटेड हम पढ़ रहे थे कि वेट अ सेकेंड, लेट मी चेक वंस। या ऑलराइट। हाँ, सो हम बात कर रहे थे कि 38 नेशनल गेम्स हुए थे, उससे रिलेटेड जो फैक्ट्स थे सब कुछ सही था, बस दो जगह पे हल्का हल्का एक टाइपिंग एरर कह लो या कुछ भी एरर कह लो, एरर था मतलब। सो 38 नेशनल गेम्स से रिगार्डिंग था, क्योंकि ये उत्तराखंड में हुए हैं 2025 वाले। इसको इनॉग्रेट किया था, आपको क्या क्या फैक्ट ध्यान रखना है इससे। इसको इनॉग्रेट किया था प्राइम मिनिस्टर ने देहरादून से, और इसको कंक्लूड किया था यूनियन होम मिनिस्टर ने। कहाँ पर? गोलापार या गोलापार हल्द्वानी में। अब देखो ये यहाँ से मेन फैक्ट है इनॉग्रेशन, और इससे तो मुझे नहीं लगता कि क्वेश्चन आएगा, पर ये वाले फैक्ट अच्छे हैं कि द नेम ऑफ द ऑफिशियल लोगो एंड मस्कट ऑफ द गेम्स वाज मोली। और ये किससे इंस्पायर्ड था? ये था मोनाल से इंस्पायर्ड। हाँ, मोनाल से इंस्पायर्ड था। नाउ नेक्स्ट इज द नेम ऑफ द ऑफिशियल टॉर्च। ऑफिशियल टॉर्च का नाम क्या था? तेजस्विनी। यहाँ से क्वेश्चन बनेगा। ये क्वेश्चन तो शायद किसी एग्जाम में भी आया था, अभी यूकेपीएससी के, आई थिंक इलेक्शन कमीशन आरओ के एग्जाम में आया था ये। और शायद ये वाला पीसीएस में पूछ लिया जाए फैक्ट कि ऑफिशियल टॉर्च क्या थी आपका 38 नेशनल गेम्स की, तो उसका आंसर हो जाएगा तेजस्विनी। नाउ ये भी आपको ध्यान रखना है कि टैगलाइन क्या थी, तो संकल्प से शिखर तक। ये सारे फैक्ट पिछली वीडियो में भी सही थे, जो करेक्शन था वो भी मैं आपको बताता हूँ अभी। सो इसमें इतने टोटल एथलीट्स ने पार्टिसिपेट किया था, जिसमें से उत्तराखंड के एथलीट्स मैक्सिमम थे, 1000 प्लस थे उत्तराखंड के। एंड द इवेंट कंक्लूडेड विद 32 कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट्स एंड 4 डेमोन्स्ट्रेशन इवेंट्स। मतलब 4 ऐसे थे जो कंपटीशन नहीं थे, जिनमें प्राइजिंग नहीं, मतलब फर्स्ट सेकंड थर्ड नहीं देखा गया है, बट 32 ऐसे स्पोर्ट्स थे जिनमें फर्स्ट सेकंड, अगर आपको टोटल देखा जाए तो वो टोटल जो जितने भी इसमें स्पोर्ट्स थे वो थे 36, अगर आप सबको मिलाओ तो, डेमोन्स्ट्रेशन और कॉम्पिटिटिव दोनों को। और इसमें जो 4 डेमोन्स्ट्रेशन वाले थे वो था एक मल्लाखंब, क्लैरीपयट्टू, राफ्टिंग और योगसना। हाँ, सो आप देख सकते हो मल्लाखम, क्लैरीपयट्टू, राफ्टिंग एंड योगसना। ठीक है। फिर 11 डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट में 8 डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट में 11 वेन्यूज थी। और हाँ, इसमें उत्तराखंड का रैंक था 7th। मैं आपको टेबल दिखा देता हूँ पहले। ये ऑफिशियल टेबल मैंने वेबसाइट से निकाल ली है टेबल। तो पिछली वीडियो में शायद ये 8th बोल दिया था मैंने, ये नहीं है, आप ध्यान रखें। देखो टेबल कैसे बनती है वो भी ध्यान रखना, ताकि क्वेश्चन में आप कंफ्यूज ना हो। ये टेबल बनी है किस तरीके से, देखो जब भी रैंकिंग होती है किसी भी टीम की, जब ये गोल्ड सिल्वर ब्रॉन्ज वाले जो भी कंपटीशन होते हैं, तो उसमें रैंकिंग होती है गोल्ड के अकॉर्डिंग। तो आप अगर यहाँ पे देखोगे, जो सर्विस स्पोर्ट्स सिलेक्शन कंट्रोल बोर्ड है, इसके गोल्ड सबसे हाईएस्ट है। सो दैट्स वाई इनका रैंक क्या है? 1। ठीक है। बट इनके टोटल कितने हैं? टोटल अगर आप ये मेडल्स इनके काउंट करोगे तो इट इज ओनली 121। सो टोटल मेडल में ये हाईएस्ट पे नहीं है। टोटल मेडल की बात अगर की जाए तो टोटल मेडल में 201 आपको हाईएस्ट दिख रहा है, सो ये आएगा रैंक 1 पे, है ना। फिर टोटल मेडल में 154 दिख रहा है, ये आएगा रैंक 2 पे। ऐसा ही तो है। फिर टोटल मेडल में उत्तराखंड से ऊपर और कौन है? हाँ, सर्विस सिलेक्शन बोर्ड भी दिख रहा है हमें, यह आएगा 3 पे। तो टोटल मेडल में तो उत्तराखंड का रैंक है 4th टोटल में। और गोल्ड वाइज देखें तो गोल्ड वाइज उत्तराखंड ने ये 24 जीते हैं, तो इस वजह से उत्तराखंड का रैंक है 7th। तो उत्तराखंड की रैंक 2 वे में ध्यान रखना। और ये भी देखना कि अगर टोटल को ना देखें तो टॉप पे रहा है, अगर टोटल मेंशन ना करें क्वेश्चन में, तो अगर वो फर्स्ट रैंक पूछते हैं तो आपका आंसर होगा सर्विस स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड। ठीक है। और आपको ये उत्तराखंड के टोटल भी ध्यान रखने हैं और डिस्ट्रीब्यूशन भी ध्यान रखना है। ये भी पूछा जा सकता है कि गोल्ड कितने थे, सिल्वर कितने थे, ब्रॉन्ज कितने थे इसमें। तो उत्तराखंड ने 24 गोल्ड जीते हैं, 35 ब्रॉन्ज सिल्वर जीते हैं, और आपका 44 ब्रॉन्ज है।
So 24 gold, 35 silver and 44 bronze, and in total Uttarakhand has won 103 medals. And टोटल वाइज मेडल वाइज अगर काउंट देखो आप तो उत्तराखंड का रैंक है 4th, बट अगर आप नॉर्मल रैंक देखो उत्तराखंड की तो वो है 7th। और ये इसमें एरर होने के चांसेस इम्पॉसिबल है क्योंकि ये डायरेक्ट 38 नेशनल गेम्स की जो वेबसाइट बनी थी वहीं से मैंने डेटा लिया है। तो आपको फैक्ट क्या क्या ध्यान रखने हैं कि इन टर्म्स ऑफ टोटल मेडल उत्तराखंड रैंक इज 4th। किस किस के बाद है? महाराष्ट्र, हरियाणा और सर्विस स्पोर्ट्स सिलेक्शन बोर्ड के बाद। और ऐसे ओवरऑल उत्तराखंड का रैंक है 7th। ठीक है, टोटल इज डिफरेंट एंड ओवरऑल इज डिफरेंट। ओवरऑल मीन्स दे रैंक द टीम्स बेस्ड ऑन मेडल्स दे हैव won in the gold category. Now next ये भी पॉइंट ध्यान रखना कि अगले जो गेम्स होंगे वो कहाँ पे होंगे? मेघालय में होंगे बस। तो मिस्टेक क्या हुई थी? मिस्टेक उत्तराखंड की रैंकिंग में हुई थी, बाकी कुछ नहीं है। बाकी मैंने सब कुछ सेम बोला था वीडियो में। नाउ आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज़ पे। फिर नेक्स्ट है हाउस ऑफ हिमालयाज। ये ब्रांड है उत्तराखंड के प्रोडक्ट्स के लिए। सो हाउस ऑफ हिमालयाज एक न्यू ब्रांड बनाया है। इसको लॉन्च किया था आपका प्राइम मिनिस्टर ने, किसमें? इन्वेस्टर कॉन्फ्रेंस जो हुई थी उसमें। अंडर दिस द प्रोडक्ट्स ऑफ स्टेट आर नाउ मेड अवेलेबल इन द मार्केट अंडर द नेम ऑफ हाउस ऑफ हिमालयाज ब्रांड। इट इज वर्थ नोटिंग दैट अर्लियर द प्रोडक्ट्स ऑफ स्टेट वर नोन बाय द नेम ऑफ हिमाद्री, ग्रामशया एंड हिलन्स। तो इन नेम्स को रिप्लेस करके ये नेम दे दिया गया है हाउस ऑफ हिमालयाज। और ये आप देख सकते हो ये प्रोडक्ट है। ये शायद मैंने इमेज भी किसी ई मार्केट प्लेस जो भी होते हैं, ये फ्लिपकार्ट अमेजोन की वेबसाइट से ही उठाया है ये इमेज भी। तो जो भी उत्तराखंड स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स हैं, जो उत्तराखंड मार्केट करता है जिन प्रोडक्ट्स को, लोकल प्रोडक्ट्स को कह लो या फिर जो भी पहाड़ी प्रोडक्ट्स हैं उत्तराखंड के, तो वो उत्तराखंड करेगा अब हाउस ऑफ हिमालयाज ब्रांड से। सो ये आप ध्यान रखें। तो उत्तराखंड का ऑफिशियल ब्रांड है अब हाउस ऑफ हिमालयाज, यही ध्यान रखना है इसमें बस। नाउ नेक्स्ट इज स्टेट ने फर्स्ट सर्विस सेक्टर की पॉलिसी लेके आया। ये कब आई थी? 12 सितंबर 2003। एक बात बताऊं आपको, देखो उत्तराखंड के करंट अफेयर्स कितने साल के पढ़े हैं। देखो उत्तराखंड के स्पेसिफिक कितनी न्यूज़ होती है। अगर नेशनल में न्यूज़ देखो तो आप पूरी 100-150 पेज 100 पेज की मैगजीन बन जाती है, मतलब इतनी न्यूज़ होती है। बट उत्तराखंड के स्पेसिफिक हार्डली 6 या 7-8 न्यूज़ होती हैं किसी मंथ में। तो दैट्स वाई 2-3 साल का देखना थोड़ा सा वर्थ रहता है, मतलब कभी कभी क्वेश्चन थोड़ा सा पुराना भी आ जाता है। तो दैट्स वाई ये 2023 तक का डेटा मैंने इसमें इंक्लूड किया है। मेजोरिटी जो डेटा है, जो अच्छा क्वेश्चन फ्रेम करने वाला फैक्ट है। नाउ स्टेट की फर्स्ट सर्विस सेक्टर पॉलिसी ये कब आई थी? इस डेट को आई थी। डेट भी पूछ लेते हैं कई बार, पर आई डोंट थिंक सो कि पीसीएस के एग्जाम में ये पूछा जाएगा। कि कोई और एग्जाम होता तो यूके SSSC का एग्जाम होता तो ये डेट भी पूछ सकते हैं। नाउ ये किस लिए है? टू अट्रैक्ट द इन्वेस्टर्स इन द सर्विस सेक्टर ऑफ द स्टेट। नाउ इसका टारगेट ये भी देख लो। फिर सेक्टर्स क्या क्या है इसमें? हेल्थ, एजुकेशन, फिल्म, मीडिया, वेलनेस सेंटर, स्पोर्ट्स, आईटी सेक्टर। अब इसमें क्या है? ग्रांट मिलेगी 25% कैपिटल ग्रांट ऑन इन्वेस्टमेंट इन एनी सेक्टर। मतलब जो भी आप जितना भी पैसा इन्वेस्ट करोगे उसमें कैपिटल मतलब 25% आपका गवर्नमेंट देगी। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि गवर्नमेंट का ग्रांट कितना होगा इसमें। सो गवर्नमेंट का ग्रांट होगा सर्विस सेक्टर पॉलिसी के अंतर्गत 25% ऑफ द कैपिटल ग्रांट। नाउ नेक्स्ट ये मानक है। स्कूल के लिए अलग है, टोटल अलग है, यूनिवर्सिटी के लिए अलग है, डेटा सेंटर के लिए अलग है। और इसमें ये पॉइंट ध्यान रखना है आपको कि ओली को स्कीइंग सेंटर बनाने का एक टारगेट रखा गया है इसमें। ना स्कूल के लिए जैसे कि आप देख सकते हो 50 करोड़ से प्लेन्स में, 25 करोड़ से हिल्स में, ये कैपिटल इन्वेस्टमेंट है। इसमें फिर 25% आपका कैपिटल ग्रांट जो है स्टेट भी देगा। फिर लाइकवाइज हेल्थ सेक्टर में 200 करोड़ है, प्लेन्स में 25 करोड़ है, हिल्स में 25 करोड़ ही है मेजॉरिटी जगह। और स्कूल और यूनिवर्सिटी का आप देखो तो दोनों का सेम है। प्लेन्स में भी और प्लेन्स में स्कूल और यूनिवर्सिटी का सेम है 50-50 करोड़, और हिल्स में सबका 25 करोड़ है। मिनिमम कैपिटल इन्वेस्टमेंट है ये। नाउ डेटा सेंटर के लिए 100 करोड़ है प्लेन्स में, अगर कोई डेटा सेंटर लगाना चाहता है। एंड if someone wants to open a health facility or a hospital or something like that, so he or she or that firm has to invest 200 crores in the plain areas of Uttarakhand. बट हिल एरियाज में इन्होंने 25 करोड़ ही रखा है सब कैटेगरीज में, क्योंकि जल्दी से हिल्स में इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करना मुश्किल होता है गवर्नमेंट के लिए भी।
सो ये थी हमारी सर्विस सेक्टर पॉलिसी उत्तराखंड के लिए। नाउ नेक्स्ट न्यूज़ है, ये तो हर बार ही होता है वैसे, इसमें कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस केदारनाथ टेम्पल रीओपन्स, ये तो आपको पता ही है अभी रिसेंटली। नाउ द आइडल ऑफ लॉर्ड शिवा इज शिफ्टेड फ्रॉम ओखीमठ्स श्री ओमकारेश्वर टेम्पल टू केदारनाथ। मतलब जब ये डोर्स ओपन होते हैं उससे पहले तक इसमें फैक्ट ये है, ये स्ट्रेटेजी समझ लो आप इसको, कि केदारनाथ टेम्पल में जो लॉर्ड शिवा का आइडल है वो कहाँ पे शिफ्ट किया जाता है रीओपन से पहले, मतलब वो कहाँ पे, सर्दी वाले मौसम में आप कह सकते हो, तो वो टेम्पल है ओखीमठ में है श्री ओमकारेश्वर टेम्पल। ये वाला फैक्ट इसमें इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज CSIR IIP, ये इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम है, जो कि कहाँ पे है, देहरादून में। ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम इज इन विच लोकेशन, सो योर आंसर विल बी देहरादून। नाउ ये इसने होस्ट किया है, क्या होस्ट किया है, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन शेपिंग द एनर्जी फ्यूचर। ये ध्यान रखना है आपको, क्योंकि जो भी ऐसे इंटरनेशनल नेशनल लेवल के कॉन्फ्रेंस इवेंट्स होते हैं उत्तराखंड में, तो वो उत्तराखंड करंट अफेयर्स के कॉन्टेक्स्ट में इंपॉर्टेंट बन जाते हैं एग्जाम के लिए। सो देहरादून में IIP ने क्या होस्ट किया था, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन शेपिंग द एनर्जी फ्यूचर, और ये पूरा था ये चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटी, जिसका नाम इन्होंने दिया है शॉर्टकट में सेफको 2025। तो एग्जाम में आएगा भी यही, सेफको ही बोलेंगे वो, कि सेफको कहाँ पे हुआ है। तो ये अभी अभी हुआ है 23 अप्रैल से 25 अप्रैल, कहाँ पे हुआ है, देहरादून में हुआ है। और ये किसने कराया है, IIP ने कराया है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम। इसके थीम भी ध्यान रख सकते हो, हल्का हल्का ध्यान रखो हर चीज़ का, कैटलाइजिंग अ सस्टेनेबल फ्यूचर विद अफोर्डेबल एनर्जी एंड केमिकल्स, बस। तो इससे आपको क्या ध्यान रखना है, सेफको एक आपका जो कॉन्फ्रेंस है वो हुई है, ये अभी रिसेंटली हुई है, अप्रैल की बात है, तो शायद न्यूज़ बन जाए, एग्जाम में आने की प्रोबेबिलिटी भी हाई है, क्योंकि रिसेंट करंट अफेयर्स ज़्यादा आते हैं एग्जाम में। सो आपको ध्यान रखना है सेफको द कॉन्फ्रेंस, ये हुई है आपका देहरादून में, किसने होस्ट कराया है, IIP ने। थीम क्या थी, कैटलाइजिंग अ सस्टेनेबल फ्यूचर विद अफोर्डेबल एनर्जी एंड केमिकल्स, राइट। नाउ लेट्स मूव फर्दर। नेक्स्ट है, उत्तराखंड गवर्नमेंट इन कोलैबोरेशन विद फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया FSSAI ने लॉन्च किया है कैंपेन टू सेंसिटाइज फूड वेंडर्स एंड ईटरीज अलोंग चार धाम यात्रा रूट टू रिड्यूस द यूज ऑफ सॉल्ट, शुगर एंड ऑयल इन द फूड। तो सिंपल आप ध्यान रखें कि कुछ कोलैबोरेशन और एक कैंपेन लॉन्च किया है उत्तराखंड गवर्नमेंट ने, किसके साथ किया है, फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया के साथ। किसके लिए है ये कैंपेन, टू सेंसिटाइज फूड वेंडर्स मतलब जो भी खाने की जगह हैं उनको, मतलब इस बारे में अवेयर कराना, सेंसिटाइज कराना कि जो भी चार धाम यात्रा का रूट है उसमें ये सॉल्ट, शुगर और ऑयल के कंटेंट को रिड्यूस करें, राइट। नाउ नेक्स्ट इज यूनियन मिनिस्टर ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट लॉन्च्ड 2-day चिंतन शिविर 2025। सो 2 दिन का चिंतन शिविर 2025 हुआ है, किस मिनिस्ट्री ने कराया है, सोशल जस्टिस मिनिस्ट्री ने। ये कहाँ पे हुआ है, देहरादून में, ये इंपॉर्टेंट है। और ये किस लिए हुआ है, टू स्ट्रेंथन सेंटर स्टेट पार्टनरशिप फॉर इंश्योरिंग सोशल जस्टिस फॉर मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज। तो आपको इसमें ध्यान क्या रखना है, ध्यान मोटा मोटा ये रखो कि देहरादून में एक चिंतन शिविर 2025 हुआ है जो कि रिलेटेड है सोशल जस्टिस से। बस सोशल जस्टिस जहाँ पे वर्ड आता है तो वो मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज को ही रेफर करता है, यू ऑलरेडी नो दिस। नाउ लेट्स मूव फर्दर। नेक्स्ट इज चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तराखंड हैज विटनेस्ड ब्रेक थ्रू प्रोग्राम ऑफ इंडियाज लॉन्गेस्ट रेल टनल एट जनासू उत्तराखंड। तो इंडिया की लॉन्गेस्ट रेल टनल जो है जनासू उत्तराखंड, ये आपको ध्यान रखना है फैक्ट। और ये पार्ट किसका है, ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल प्रोजेक्ट। और ये जो टनल है ये कितने मीटर लॉन्ग है ये भी आपको ध्यान रखना है, इट इज़ 14.57 किलोमीटर लॉन्ग। और ये क्या पॉइंट्स को कनेक्ट करेगी, ये देवप्रयाग और जनासू को कनेक्ट करेगी। और ये रट्टा मारना क्योंकि इंडिया की है, ये इंडियाज लॉन्गेस्ट रेल टनल, इंडियाज लॉन्गेस्ट रेल टनल है। ये किस किस को कनेक्ट करेगी, देवप्रयाग एंड जनासू को। इन जनासू में ये इसका वो हुआ है, क्या बोलते हैं, प्रोग्राम। इसकी लेंथ है आपका 14.57 किलोमीटर लॉन्ग एंड इट इज़ अ पार्ट ऑफ ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल प्रोजेक्ट, राइट। और आप ये देख सकते हो, एंड फॉर्म्स अ की पार्ट ऑफ द 125 किलोमीटर ऋषिकेश कर्णप्रयाग ब्रॉड गॉज रेल लाइन। तो आपको ये मतलब एक बड़ा प्रोजेक्ट है 125 किलोमीटर का ऋषिकेश कर्णप्रयाग का।
सो उसी का एक पार्ट है जिसके तहत ये टनल बन गई है हमारी इंडिया की लॉन्गेस्ट रेल टनल। सो सबसे लंबी रेल की भारत की जो टनल है वो है जनासू टनल। इट्स अ पार्ट ऑफ ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल प्रोजेक्ट। कितनी है लेंथ इसकी? 14.57 किलोमीटर। इट इज़ द इम्पॉर्टेंट फॉर एग्जाम। यहाँ से क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी हाई है। नाउ लेट्स कम टू नेक्स्ट वन। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन ऑफ विजुअल डिसेबिलिटी और दिव्यांगजन देहरादून। सो सबसे पहली बात है, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन विद विजुअल डिसेबिलिटी या दिव्यांगजन, ये है कहाँ पे? देहरादून में। एंड नेशनल एसोसिएशन फॉर ब्लाइंड न्यू दिल्ली जॉइंटली इनॉग्रेट किया है इन्होंने अंतर्दृष्टि। सो इसमें 2-3 फैक्ट ध्यान रखना कि नेशनल इंस्टीट्यूट जो है एम्पावरमेंट ऑफ दिव्यांगजन विजुअल डिसेबिलिटीज वो कहाँ पे है? देहरादून में है। ठीक है। और ये किसके कोलैबोरेशन में इन्होंने ये स्टार्ट किया है? ये है नेशनल एसोसिएशन फॉर ब्लाइंड, इनके साथ इन्होंने शुरू किया है अंतर्दृष्टि। अभी अंतर्दृष्टि क्या है ये देख लेते हैं। अंतर्दृष्टि है क्या? अंतर्दृष्टि इज डिजाइंड एज अ यूनिक सेंसरी डार्क रूम to simulate the daily experience of person with visual impairments, promoting empathy and understanding of challenges faced by the person with blindness or low vision। मतलब ये है कि जो भी ब्लाइंड लोग होते हैं उनकी लाइफ से आपको रूबरू कराना, उनके लिए एम्पैथी जनरेट करना, मतलब ये एक सोशल अवेयरनेस टाइप का प्रोग्राम है। तो अंतर्दृष्टि नाम, प्रोग्राम का नाम ध्यान रखना। और ये एम्पैथी जनरेट करना चाहते हैं आपके मन में ब्लाइंड लोगों के लिए। मतलब आप थोड़े टाइम के लिए ये ब्लाइंड वाला टाइम एक्सपीरियंस करोगे कि वो लोग कैसे कैसा लाइफ में एक्सपीरियंस करते हैं, ताकि जब भी बंदा उनसे मतलब वो कहीं पे भी आपको मिले तो आप उनके एंगल से भी चीज़ों को सोच सको। वो है। तो आप मोटा मोटा ध्यान रखो, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन विद विजुअल डिसेबिलिटी दिव्यांगजन, ये कहाँ पे? देहरादून में। किसके साथ? नेशनल एसोसिएशन ऑफ ब्लाइंड के साथ इन्होंने शुरू किया है अंतर्दृष्टि। ये एक डार्क रूम है, बस एक रूम बनाया गया है जहाँ पे आप जाके ये एक्सपीरियंस कर सकते हो कि ब्लाइंड लोगों को कैसा फील होता है डेली लाइफ में। बस। राइट। नाउ लेट्स मूव फर्दर। ये पॉइंट है, अ डिजीज नेम्ड एक्विन इन्फ्लुएंजा। एक्विन इन्फ्लुएंजा डिजीज का नाम है एक्विन इन्फ्लुएंजा, जो कि पाई जाती है हॉर्स और म्यूल्स में। इसके कुछ केसेस रिपोर्ट हुए हैं रुद्रप्रयाग में। सो ये भी आप देख सकते हो कि अगर ऐसा पूछा जाए कि एनिमल की या हॉर्स से रिलेटेड कौन सी डिजीज उत्तराखंड में अभी रिपोर्ट हुए हैं केस, तो डिजीज का नाम है एक्विन इन्फ्लुएंजा और ये कहाँ पे रिपोर्ट हुए हैं? रुद्रप्रयाग में। नाउ नेक्स्ट इज नैनी लेक विच इज इन नैनीताल हैज रीच्ड अ वाटर लेवल ऑफ 4.7 फीट। वाटर लेवल इसमें रह गया है 4.7 फीट। इट्स अ लोएस्ट इन 5 years। इन नैनी लेक इज अ नेचुरल किडनी शेप्ड लेक सराउंडेड बाय 7 hills इन नैनीताल। मतलब आप ये ध्यान में रख सकते हो कि नैनी लेक का वाटर ना टाइम के साथ कम होता जा रहा है। तो ये एक इन्वायरमेंटल कंसर्न है उत्तराखंड के लिए, इंडिया के लिए भी बहुत बड़ा। तो इसमें यही ध्यान रखना है मेनली। बाकी ये अभी कितना है, कितना हो जाएगा या कितना था वो इम्पोर्टेंट नहीं है, पर इतना ध्यान रखना है नैनी लेक में वाटर आपका कम होते जा रहा है। ठीक है, वाटर लेवल कम होते जा रहा है बस। और ये बहुत बड़ा इन्वायरमेंटल कंसर्न है उत्तराखंड के लिए भी और आपका नेशनल लेवल पर भी, इंडिया के लिए भी। राइट। नाउ लेट्स मूव फर्दर। नेक्स्ट है, अ यूनियन कैबिनेट हैज अप्रूव्ड वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम, वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम 2। ठीक है, ये सेंट्रल स्कीम है, आपको पता ही है। ये कब से कब तक चलेगी? अब 24-25 से लेके 28-29 तक। ठीक है, अब इसमें स्टेट्स कौन कौन से कवर्ड हैं? ऑब्वियसली ये वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम जो है ये बॉर्डर विलेजेस के लिए है। ठीक है, तो इसमें आप कॉमन सेंस से ही देखोगे तो बॉर्डर वाले स्टेट्स आएंगे। अरुणाचल है, असम है, बिहार है, गुजरात है, जम्मू कश्मीर है, लद्दाख है, मणिपुर है, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, पंजाब, राजस्थान, सिक्किम, त्रिपुरा और इसमें नाम उत्तराखंड का भी है इसीलिए यहाँ पे लगा है। फिर उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल। तो इंटरनेशनल बॉर्डर्स वाले जो है स्टेट्स इसमें इंक्लूड किए गए हैं, उन्हीं के विलेजेस इंक्लूड किए गए हैं। नाउ अब देखो, तो इसमें ध्यान रखना है आपको, उत्तराखंड इज अ पार्ट ऑफ वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम 2 ऑल्सो। बस यही है इसमें। ठीक है, नाउ लेट्स मूव फर्दर। उत्तराखंड ने अभी आपने सुना ही होगा 18 प्लेसेस को रीनेम किया है। ठीक है, अब देखो
यहाँ पे इन इन प्लेसेस को तो आई डोंट थिंक सो यहाँ से क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है, पर आप फिर भी मोटा मोटा इसको एक बार देख लेना खुद ही, मैं इसको पढ़ नहीं रहा हूँ बिकॉज ये 18 प्लेसेस को याद कैसे रखोगे, ये तो बहुत बड़ा चैलेंज है। अगर मैं होता आपकी जगह प्रिपरेशन करने में, आई विल स्किप दिस पार्ट एंड विल कवर द रेस्ट ऑफ द करंट अफेयर्स ऑफ उत्तराखंड। 18 प्लेसेस के नेम क्या क्या हो गए हैं वो कैसे याद रखे जाएं। हाँ, इसमें एक प्लेस थोड़ा ज़्यादा खबरों में रहा है, उसका रीज़न है जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, ये देहरादून में मियाँ वाला को इन्होंने राम जी वाला कर दिया था, तो उस पर कॉन्ट्रोवर्सी हुई थी, तो फिर से वो मियाँ वाला कर दिया है, इज़न्ट इट? बस ये ध्यान रखना है। तो इसमें 18 प्लेसेस में जो नेम चेंज हुए हैं उसमें जो न्यूज़ के अकॉर्डिंग मुझे दिख रहा है कि मियाँ वाला का नाम राम जी वाला और राम जी वाला से फिर मियाँ वाला हो गया, राइट? और जो कि कहाँ पे है, देहरादून में। बस बाकी 18 प्लेसेस को रीनेम किया है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है? प्लेस पढ़ने होंगे तो आप स्लाइड में पढ़ सकते हो, ठीक? नाउ लेट्स मूव फर्दर। फिर नेक्स्ट है IIT रुड़की हैज एस्टैब्लिश्ड अ कटिंग एज नैनो फैब्रिकेशन फैसिलिटी in Uttarakhand to advance India's semiconductor manufacturing mission. IIT collaborated with Taiwan's premier semiconductor institution to exchange expertise. मतलब आपको मोटी खबर ये ध्यान रखनी है कि IIT रुड़की ने कुछ ऐसा किया है जो कि हेल्प करेगा इंडिया के सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग मिशन को, और जो कि मतलब और जो किसके कोलैबोरेशन में किया है इन्होंने, ताइवान के साथ मिलके। तो इससे न्यूज़ से आपको रिलेट करना है, IIT रुड़की, ताइवान, और इन्होंने कुछ किया है सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग मिशन से रिलेटेड। बस। नाउ नेक्स्ट इज उधम सिंह नगर। यहाँ से क्वेश्चन बनने के चांसेस हैं इस वाले पॉइंट से कि उधम सिंह नगर डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड हैज अचीव द हाईएस्ट सक्सेस इन इम्प्लीमेंटिंग लखपति दीदी योजना। लखपति दीदी योजना, ये एक योजना शुरू हुई थी अंडर नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन। तो मतलब फीमेल्स को एम्पावर करके उनकी इनकम को लाख्स में करने की ये आपका योजना थी। तो इस योजना को टॉप किया है आपका उधम सिंह नगर ने, हाईएस्ट सक्सेस यहाँ पे मिली है उधम सिंह नगर को। सो ये आपको ध्यान रखना है। नाउ लेट्स मूव फर्दर। अब देखो लखपति दीदी योजना के बारे में भी कुछ जान लेते हैं जब डेटा देख लिया। सो लखपति दीदी योजना क्या थी? अंडर द लखपति दीदी योजना, रूरल वुमेन बेसिकली, they are not focusing on, I think, urban ones. So rural women have become entrepreneurs by engaging in value addition of coarse grain and fruits. ठीक है। फिर डेयरी फार्मिंग एंड LPG डिस्ट्रीब्यूशन, देन प्राइमरी वेटनरी केयर एंड इंश्योरेंस स्कीम्स। मतलब जो भी है उनको एंटरप्रेन्योर बना के उनको लखपति बनाना है, ये ऑब्जेक्टिव था इस स्कीम का, ठीक है? और रूरल फोकस्ड स्कीम थी। तो आपको क्या क्या ध्यान रखना है? लखपति दीदी योजना, रूरल वुमेन को इन्होंने लखपति बनाना था यूजिंग एंटरप्रेन्योरशिप, और जिसमें अभी जो टॉप किया है या फिर सबसे बेस्ट रिजल्ट जिसके देखने को मिलेंगे वो हाईएस्ट मिले हैं उधम सिंह नगर के, राइट? नाउ लेट्स मूव फर्दर और देख लेते हैं इसमें और भी कुछ है। लखपति दीदी इज अ मेंबर ऑफ, और डिटेल में है, लखपति दीदी इज अ मेंबर ऑफ SHG सेल्फ हेल्प ग्रुप्स who has successfully achieved a annual household income of ₹1 lakh or more। मतलब एनुअल इनकम देखो, मतलब हंसने वाली बात तो है ये देखो, ईयरली इनकम 1 लाख बनाने को क्या नाम दिया है इन्होंने? लखपति दीदी योजना। मतलब स्कीम सुन के तो ऐसा लग रहा है कि मतलब मंथली वो 1 लाख रुपीस की इनकम जनरेट हो रही होगी, बट यहाँ पे आप देखोगे डिटेलिंग में जाओगे तो क्या ही है लिखा हुआ, देखो लखपति दीदी योजना, लखपति दीदी इज अ मेंबर ऑफ सेल्फ हेल्प ग्रुप who has successfully achieved an annual household income of ₹1 lakh or more। एनुअल है ये, ठीक है? चलो कोई नहीं, आप एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान रखो बस। सो दिस इनकम इज सस्टेन्ड अक्रॉस एटलीस्ट 4 एग्रीकल्चर सीजन्स और बिजनेस साइकिल्स, ठीक है? एंश्योर दैट द एवरेज मंथली इनकम एक्सीड्स, मंथली इनकम आपकी 10,000 से ऊपर हो। इट वॉज इनिशिएटेड बाय दीनदयाल अंत्योदय योजना नेशनल रूरल लाइवली, ये तो मैंने आपको बताया, वेर इन each self-help group household is encouraged to take up multiple livelihood activities coupled with value chain interventions resulting in sustainable income more than 1 lakh और कुछ नहीं था ये, मोटा ध्यान रखो। साल में 1 लाख रुपए जिन्होंने कमा लिए हैं, या 1 लाख रुपए कमाने का टारगेट था इनका रूरल वुमेन। मतलब रूरल वुमेन अगर 1 लाख से ज़्यादा कमाती हैं
एंटरप्रेन्योरशिप के थ्रू, तो वो लखपति दीदी योजना के थ्रू इन्होंने रूट किया उसको, ठीक है। नाउ लेट्स मूव फर्दर। फिर नेक्स्ट है द उत्तराखंड कैबिनेट अंडर लीडरशिप ऑफ चीफ मिनिस्टर पुष्कर सिंह धामी हैज अप्रूव्ड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ यूनिफाइड पेंशन स्कीम। अगर आपको पेंशन स्कीम के बारे में थोड़ा भी आइडिया है, पहले चलती थी ओल्ड पेंशन स्कीम, अभी चलती है न्यू पेंशन स्कीम। पर अभी क्या हुआ देखो, इसमें फर्क भी क्या था, ओल्ड में नो कंट्रीब्यूशन, कोई कंट्रीब्यूशन नहीं करता था एम्प्लॉय, और उसको हाफ ऑफ द लास्ट सैलरी पेंशन मिलती थी। अब एनपीएस में मार्केट बेस्ड थी ये, और इसमें कंट्रीब्यूशन भी था, ये एनपीएस आई थी। फिर लोग इसकी डिमांड कर रहे थे तो गवर्नमेंट ने ये नहीं दिया, गवर्नमेंट ने दे दिया यूपीएस, ठीक, यूनिफाइड पेंशन स्कीम। मतलब गवर्नमेंट ने बोला हाफ दे देंगे हम पेंशन आपको, फिक्स्ड पेंशन जैसे ओपीएस में मिलती है, बट हम विद कंट्रीब्यूशन करेंगे इसको। मतलब इसको ओपीएस अगर आप बोलो तो ओल्ड पेंशन स्कीम में कंट्रीब्यूशन को इंक्लूड कर दिया है, उसको यूपीएस नाम दे दिया है। तो ये अच्छी बात है वैसे, इस मतलब एम्प्लॉयज़ के लिए तो अच्छी बात है। तो आप एम्प्लॉय बनने के लिए तो ये करंट अफेयर्स पढ़ रहे हो, तो आपके मतलब आने वाली लाइफ से रिलेटेड भी है ये। तो आपको ध्यान रखना है कि उत्तराखंड ने भी इसी को फॉलो कर लिया है। उत्तराखंड, क्योंकि देखो सेम गवर्नमेंट जब होती है ना स्टेट में और सेंटर में, तो जो सेंटर में हो रहा है वो स्टेट में सब कुछ होता है, सेम कॉपी पेस्ट ही हो जाता है, वो मना तो कर नहीं सकते। तो अभी दैट्स वाई ये जो यूपीएस है ये सेंट्रल गवर्नमेंट लेके आई। फिर आपका जो है ये उत्तराखंड गवर्नमेंट भी फिर ये वाला यूपीएस को अपने स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए भी लेके आ गई है, बस आपको ये ध्यान रखना है। नाउ नेक्स्ट इज द उत्तराखंड लेजिस्लेटिव असेंबली हैज अडॉप्टेड नेशनल ई विधान एप्लीकेशन एंड ट्रांसफॉर्म्ड इनटू डिजिटल हाउस। मतलब ये है अब इलेक्ट्रॉनिकली सारा काम होगा टैब टूब के थ्रू, जैसे टैब के थ्रू, और लेस पेपर वर्क होगा। मतलब पेपर, जैसे पेपर लेके आते थे जो भी आपको वो विधानसभा में या फिर पार्लियामेंट में बोलना था, तो उसके लिए एक ऐप बना दी है हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, आई थिंक नेशनल ई विधान एप्लीकेशन, जिसके थ्रू जो है जितनी भी हाउस की एक्टिविटीज़ हैं वो इसके थ्रू की जा सकती हैं, एप्लीकेशन के थ्रू। नाउ नेक्स्ट इज फाउंडेशन स्टोन ऑफ जनकताल ट्रैक। जनकताल ट्रैक, पीएम मोदी विल ले द फाउंडेशन ऑफ जनकताल ट्रैक विच विल बी द सेकेंड हाईएस्ट ट्रैकिंग रूट इन द वर्ल्ड। और ये कहाँ से है, नीला पानी टू मुलिंगला बेस, ठीक। तो आपको ये ध्यान रखना है कि अब एक सेकेंड हाईएस्ट ट्रैक बन रहा है वर्ल्ड का, और वो बन रहा है उत्तराखंड में, जनकताल ट्रैक, और ये कनेक्ट करेगा आपका नीला पानी टू मुलिंगला बेस, और इसको इनॉग्रेट करेंगे प्राइम मिनिस्टर, राइट। नाउ नेक्स्ट इज उत्तराखंड कैबिनेट हैज अप्रूव्ड अ न्यू ड्राफ्ट लॉ दैट बैन्स नॉन रेजिडेंट ऑफ स्टेट फ्रॉम परचेजिंग एग्रीकल्चर लैंड एंड हॉर्टिकल्चर लैंड इन 11 डिस्ट्रिक्ट आउट ऑफ 13 डिस्ट्रिक्ट। मतलब अभी क्या हुआ है, कुछ लैंड लॉस रिलेटेड अभी उत्तराखंड में एक्टिविटीज़ चल रही थी, तो उसके रिएक्शन में गवर्नमेंट ने क्या किया है, अमेंड किया है आपके लैंड के लॉस को। तो मोटा मोटा ये ध्यान रखें कि जो भी वो लॉ लेके आए हैं उससे उन्होंने हरिद्वार को और उधम सिंह नगर को एक्सक्लूड किया है, प्लस जो 11 डिस्ट्रिक्ट हैं उनके भी रूरल एरियाज़ को इंक्लूड किया है, अर्बन एरियाज़ इसमें काउंट नहीं होंगे, वो भी एक्सेप्शन ही है, बस ये ध्यान रखना है आपको। So, जो भी नया लैंड लॉ आया है जो एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर लैंड को रेस्ट्रिक्ट करता है आउटसाइडर्स के लिए, सो वो रूरल एरिया में है। सबसे पहली बात, रूरल एरियाज़ में वो अप्लाई होता है, प्लस अर्बन लोकल बॉडीज़ में वो अप्लाई नहीं होता है, प्लस हरिद्वार में ना, हरिद्वार उधम सिंह में ना तो वो रूरल में अप्लाई होता है ना ही वो अर्बन एरियाज़ में अप्लाई होता है, बस। और 2 डिस्ट्रिक्ट तो एक्सेप्शन है ही है, इनका कंप्लीट एरिया आउटसाइड दैट लॉ है, हरिद्वार और उधम सिंह नगर, क्योंकि यहीं से सारा पैसा इकोनॉमिकली जनरेट भी होता है उत्तराखंड के लिए। Now next is the Uttarakhand government has designated one village in its 13 districts as आदर्श संस्कृत विलेज। तो ये ध्यान रखना है आपको कि उत्तराखंड गवर्नमेंट ने आदर्श संस्कृत गांव बनाया है हर एक डिस्ट्रिक्ट में एक एक, ठीक है। और ये इसका टारगेट क्या है, टू प्रिजर्व एंड प्रमोट संस्कृत एंड स्टेट सेकेंड लैंग्वेज। आपको पता ही है 2010 में जो है संस्कृत को सेकेंड लैंग्वेज का दर्जा मिला था उत्तराखंड में। और जो है ये लिस्ट है आपका संस्कृत विलेजेस की,
सारे 13 याद रखने की ज़रूरत नहीं है मेरे हिसाब से, तो क्योंकि एक एक तो सब डिस्ट्रिक्ट में ही है। हाँ, ये जब आप इंटरव्यू में जाओ यूकेपीएससी के किसी भी इंटरव्यू में, तब आप देख लेना आप किस डिस्ट्रिक्ट से हो और किस डिस्ट्रिक्ट का कौन सा गांव वो संस्कृत विलेज बना हुआ है। ठीक है, बस बस आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो आदर्श संस्कृत विलेज प्रोग्राम है, प्रोग्राम का नाम ध्यान रखना, आदर्श संस्कृत विलेज। इसके अंतर्गत एक एक गांव हर एक डिस्ट्रिक्ट में वो बनाया जाएगा आदर्श संस्कृत विलेज। राइट नाउ लेट्स मूव फर्दर। A draft has been proposed by Uttarakhand State Council of Education Research SCERT उत्तराखंड में has proposed class 10 students to study 10 mandatory subjects, जो कि पहले थे 5। मतलब एक ड्राफ्ट प्रपोज किया है, ये अभी इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है, पर ये आप ध्यान रखें कि SCERT बोल रहा है 10 सब्जेक्ट पढ़ो 10वीं में। मतलब पहले जो कि 5 हुआ करते थे पास करने के लिए, हमारे टाइम पे तो 5 ही हुआ करते थे। सुनाओ, लेट्स मूव फर्दर। Uttarakhand government has announced a significant relief of solar entrepreneurs by exempting them from the mandatory goods and service tax registration under मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना। तो आपको ध्यान रखना है कि किस जो है किनको अभी जीएसटी से एग्जेम्प्ट किया है मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन के लिए, तो वो है जितने भी आपके एंटरप्रेन्योर्स हैं जो कि एसोसिएटेड हैं मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना से, तो उनको एक्सक्लूड कर दिया गया है जीएसटी रजिस्ट्रेशन से। मतलब उनके लिए मैंडेटरी नहीं है, बेसिकली एक्सक्लूड तो नहीं किया, करा सकते हैं अगर वो ऐच्छिक है उनके लिए, मतलब मर्जी है उनकी। नाउ नेक्स्ट इज 6th कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम फॉर सिविल सर्वेंट्स ऑफ श्रीलंका। ये कहाँ हुआ है? नेशनल सेंटर फॉर गुड गवर्नेंस इन मसूरी। सो आपको ध्यान रखना है, मसूरी में अभी कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम हुआ है किस कंट्री के सिविल सर्वेंट्स के लिए? तो ये ध्यान रखना है श्रीलंका के सिविल सर्वेंट्स के लिए। मतलब ये भी देख लो आसपास वाले से कंट्रीज के मतलब लफ्ज़ ना इतनी फेमस है, ये देख सकते हो आप कि श्रीलंका के भी जो सिविल सर्वेंट्स है वो कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए यहाँ पे आ रहे हैं। सो सिंस द इवेंट इज वॉज इन उत्तराखंड, सो आपको ध्यान रखना है। सो मसूरी में ही हुआ है, मसूरी फॉल्स इन देहरादून डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, now next is TSDC India has started a commercial operation of 660 megawatt unit जिसका नाम है खुर्जा सुपर थर्मल पावर प्लांट, और ये कहाँ पे? बुलंदशहर उत्तर प्रदेश में, और मेकिंग इट्स एंट्री इनटू डोमेस्टिक थर्मल एनर्जी सेक्टर। सो TSDC ने एक्चुअली में टिहरी हाइड्रो जो भी इलेक्ट्रिसिटी रिलेटेड जो हमारी एक ऑर्गेनाइजेशन है टिहरी डैम से रिलेटेड, उन्होंने अपना एक और कमर्शियल ऑपरेशन स्टार्ट किए हैं। वो थर्मल कैटेगरी में भी अब जा चुके हैं एनर्जी जनरेशन की। अभी तक तो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी में ही थे टिहरी में, पर अब थर्मल वाले में भी एंटर कर चुके हैं। और इन्होंने एक जो है ये जगह ध्यान रखना, खुर्जा में खुर्जा सुपर थर्मल पावर प्लांट लगाया है बुलंदशहर उत्तर प्रदेश में। ठीक, ये ध्यान रखना है आपको। नाउ नेक्स्ट इज पुष्कर सिंह, वेट सेकेंड, पुष्कर कुंभ 2025, पुष्कर कुंभ 2025 एट केशव प्रयाग। और केशव प्रयाग कहाँ है? माना विलेज चमोली में। ये ध्यान रखना है, पुष्कर कुंभ 2025 हुआ स्टार्ट हो चुका है। कहाँ पे? केशव प्रयाग, जो कि माना विलेज में है चमोली के उत्तराखंड में। ये केशव तो आपका पुष्कर कुंभ कहाँ पे हुआ है? तो चमोली में हुआ है डिस्ट्रिक्ट वाइज। अगर आप एग्जैक्ट लोकेशन, सो इट इज इन केशव प्रयाग आफ्टर 12 years गैप, 12 साल बाद हुआ है। इंपॉर्टेंट इवेंट है, क्वेश्चन आने के चांसेस हाई हैं। कोइंसाइडिंग विद एंट्री ऑफ जुपिटर इनटू जेमिनी, ये वाले एस्ट्रोलॉजी वाले एंगल्स में ये वाला फैक्ट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। द इवेंट इज अ मेजर स्पिरिचुअल गैदरिंग फॉर वैष्णवाइट डिवोटीज, ठीक है, स्पेशली फ्रॉम साउथ इंडिया एट द कॉन्फ्लुएंस ऑफ अलकनंदा एंड सरस्वती। तो आपको ये भी ध्यान रखना है केशव प्रयाग में कौन सी नदियां मिलती हैं? अलकनंदा एंड सरस्वती रिवर्स। So district administration led by dash 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 has made a key infrastructure improvements and management provision to accommodate the rising number of pilgrims. The event not only enhances spiritual tourism but also reinforces India's diverse cultural fabric. ये बहुत सारी कहानी है आपके लिए, कहानी एग्जाम के लिए बस इतनी है। पुष्कर कुंभ स्टार्ट हो चुका है 2025 में, 12 साल बाद आ रहा है। कहाँ पे? केशव प्रयाग में। केशव प्रयाग पड़ता है आपका माना विलेज चमोली में,
और यहाँ पे कौन कौन सी रिवर्स मिलती हैं, अलकनंदा और सरस्वती, और इससे क्वेश्चन आने के चांसेस मुझे दिख रहे हैं, राइट। ये भी इंपॉर्टेंट इवेंट है। नाउ लेट्स मूव फर्दर। नेक्स्ट इज उत्तराखंड चीफ मिनिस्टर पुष्कर सिंह धामी लॉन्च्ड भागीरथ मोबाइल ऐप। भागीरथ मोबाइल ऐप लॉन्च की है एज अ पार्ट ऑफ जल संरक्षण अभियान 2025, मतलब वाटर कंजर्वेशन कैंपेन है। द ऐप अलाउज सिटीजन टू रिपोर्ट endangered water resources like nalas, dharas and rain-fed rivers, enabling prompt government action for their conservation। मतलब ऐसे हो रहा है जैसे बहुत सारे पुराने ऐसे सोर्सेज हैं वाटर के, नेचुरल रिसोर्स, मतलब जैसे जिनको क्या बोलते हैं, ट्रेडिशनल रिसोर्स सोर्सेज हैं वाटर के। नौला है, धारा है, ये नौला है, नौला की आपकी पिक्चर है। तो ये कहीं कहीं पे अब यहाँ पे मतलब ये ड्राइनेस की तरफ जा रहे हैं, तो उसके लिए ही चीफ मिनिस्टर ने रिपोर्ट ये लॉन्च किया है आपका भागीरथ मोबाइल ऐप। सो ऐप का नाम ध्यान रखें, भागीरथ मोबाइल ऐप। काम क्या है, किसके अंतर्गत है, ये जल संरक्षण अभियान के तहत है। इसका काम क्या है, लोग रिपोर्ट करेंगे अगर उनके आसपास कोई भी वाटर जो सोर्स है वो इंडेंजर्ड कैटेगरी में जा रहा है, मतलब ड्राई होने की तरफ जा रहा है, तो उसको रिपोर्ट करेंगे ताकि गवर्नमेंट कोई एक्शन ले पाए उसको, मतलब इस चीज़ से बचाने के लिए जो भी आपका सोर्स है। और इस कैंपेन की जो थीम थी वो भी आप ध्यान रख सकते हो, धारा मेरा, नौला मेरा, गांव मेरा, प्रयास मेरा, ठीक है। एम्फेसाइजिंग कलेक्टिव एक्शन फॉर प्रिजर्विंग वाटर रिसोर्सेज। सो वाटर रिसोर्सेज से रिलेटेड ये स्कीम है, ये भी फैक्ट अच्छा है, तो यहाँ से भी क्वेश्चन बनने के चांसेस हैं। और 2025 वाले जितने भी इवेंट्स हैं उससे क्वेश्चन ज़्यादा बनने के चांसेस होते ही हैं, राइट। नाउ नेक्स्ट इज उत्तराखंड चीफ मिनिस्टर पुष्कर सिंह धामी announced the development of corridors along Ganga and Sharda rivers to boost। So गंगा एंड शारदा रिवर्स के बीच में एक कॉरिडोर बनेगा, ऐसे बोल रहे हैं। To boost religious tourism in the state, the initiative will enhance infrastructure and facilities for the pilgrims while preserving cultural and spiritual heritage। CM Dhami also highlighted the significance of ancient Indian scriptures in shaping both scientific and spiritual thought at 62nd ऑल इंडिया शास्त्रोत्सव इन हरिद्वार। तो देखो इस न्यूज़ से आपको दो फैक्ट मिल रहे हैं कि कुछ एक कॉरिडोर बनाया जाएगा किन दो रिवर्स के बीच में, गंगा रिवर और शारदा रिवर्स के बीच में। प्लस आपको ये भी ध्यान रखना है 62nd ऑल इंडिया शास्त्रोत्सव ये कहाँ पे हुआ है, हरिद्वार में। तो इस न्यूज़ से दो फैक्ट आपको ध्यान रखने हैं कि गंगा और शारदा रिवर के बीच में कॉरिडोर बनाया जाएगा टू एनहेंस रिलीजियस टूरिज्म, और 62nd इंडिया शास्त्रोत्सव कहाँ पे हुआ है, हरिद्वार में, राइट। नाउ लेट्स मूव फर्दर। नेक्स्ट है, ये भी इंपॉर्टेंट है, वैभव सिंह, ये नाम भी ध्यान रखें आप, ये इंडियन फॉरेस्ट सर्विस ऑफिसर हैं फ्रॉम उत्तराखंड कैडर। डेवलप्ड एन एडवांस्ड फॉरेस्ट फायर ऐप। तो इन्होंने क्या लॉन्च किया है, फॉरेस्ट फायर ऐप टू कॉम्बैट इंक्रीजिंग फॉरेस्ट फायर्स इंस्पायर्ड बाय टेक्नोलॉजीज फ्रॉम कैनेडा, ऑस्ट्रेलिया एंड साउथ अफ्रीका, right? The app enhances fire detection, response efficiencies, real-time tracking of firefighting teams adopted by Uttarakhand Forest Department. It integrates 7,000 staff and plans further expansion. Key features include global inspiration, collaboration with Canadian ecologists, and advanced fire mitigation tools। तो आप मोटा सा ध्यान रखें कि वैभव सिंह एक इंडियन फॉरेस्ट सर्विस ऑफिसर हैं, कैडर इज उत्तराखंड। ही हैज़ डेवलप्ड एन फॉरेस्ट फायर ऐप जो कि इनको फॉरेस्ट फायर टैकल करने में हेल्प करेगी। और ये भी ध्यान रख सकते हो किन कंट्रीज से ये इंस्पायर्ड है, तो इंस्पायर्ड फ्रॉम कनाडा, ऑस्ट्रेलिया एंड साउथ अफ्रीका। और जो है मतलब बहुत ज़्यादा इसके अलावा डिटेलिंग इसमें मतलब इम्पॉर्टेंट नहीं है, तो याद रखने वाली चीज़ इसमें बस इतनी थी कि उन IFS इंडियन फॉरेस्ट सर्विस ऑफिसर का नाम क्या है, तो ऑफिसर का नाम है वैभव सिंह, जो जिन्होंने डेवलप किया है फॉरेस्ट फायर ऐप। कहाँ से इंस्पायर्ड है, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका से। और इसमें इन्होंने कोलैब भी किया है किससे, कैनेडियन इकोलॉजिस्ट से, राइट। बस इतना ध्यान रखो। नाउ लेट्स मूव फर्दर। नेक्स्ट इज फॉर्मर रजिस्ट्रार जनरल ऑफ उत्तराखंड हाई कोर्ट, जिनका नाम है आशीष नैथानी, टुक ओथ एज जज ऑफ हाई कोर्ट on Thursday।
सो अभी अभी आशीष नेथानी जी जज बने हैं उत्तराखंड हाई कोर्ट के. सो आपको ये ध्यान रखना है. He was sworn in by चीफ जस्टिस. सो आपको मोटा मोटा ध्यान क्या रखना है, आशीष नेथानी जी हाई कोर्ट के जज बन चुके हैं जो कि पहले थे रजिस्ट्रार जनरल ऑफ सेम कोर्ट. नाउ नेक्स्ट इज द लेंसडाउन कैंटोनमेंट बोर्ड हैज डिसाइडेड टू रीनेम क्वाइंट हिल स्टेशन 280 किलोमीटर फ्रॉम दिल्ली इन उत्तराखंड एज जसवंतगढ़ आफ्टर राइफलमैन जसवंत सिंह रावत. तो इनका एक हिल स्टेशन है लेंसडाउन कैंटोनमेंट बोर्ड का, क्वेंट हिल स्टेशन है. ये कहानी इंपॉर्टेंट नहीं है कि दिल्ली से कितना दूर है, आपको ये ध्यान रखना है. लेंसडाउन कैंटोनमेंट में एक बोर्ड है, लेंसडाउन कैंटोनमेंट बोर्ड है, उनके पास उनका एक क्वेंट हिल स्टेशन है, उनका नाम इन्होंने कर दिया है जसवंतगढ़ आफ्टर द राइफलमैन जसवंत सिंह रावत, जो कि जिनको मिला था महावीर चक्र, वन ऑफ द हीरोज ऑफ 1962 वॉर्स विद चाइना. डन. सो लेंसडाउन कैंटोनमेंट बोर्ड ने एक हिल स्टेशन को चूज किया है, क्वेंट हिल स्टेशन, जिसको इन्होंने नेम कर दिया है जसवंतगढ़. राइट, जसवंतगढ़. आपको ध्यान रखना है क्या नेम कर दिया है, जसवंतगढ़. राइट. नाउ लेट्स मूव फर्दर. नेक्स्ट है, ये न्यूज भी इंपॉर्टेंट है. 41 वर्कर्स फ्रॉम 8 स्टेट्स ट्रैप्ड इन सिक्यारा टनल ऑन यमुनोत्री नेशनल हाईवे. ये हुआ था इवेंट, आपको ध्यान है. ये कहाँ पे पड़ती है सिक्यारा टनल, उत्तरकाशी में. इसका नाम इन्होंने कर दिया है बाबा बौखनाग. स्पेलिंग गलत हो गई है तो माफ करना है, पर ये मीनिंग पे आप ध्यान रखें. बाबा बौखनाग सिक्यारा टनल का नाम कर दिया है. तो यहाँ पे मतलब टनल में कुछ लोग फंस गए थे, तो नंबर था लोगों का, वो था 41. फिर फाइनली 17 दिन के बाद उनको सेफली इवैक्यूएट कर लिया गया है. ये पार्ट है चार धाम ऑल वेदर रोड का. द कंस्ट्रक्शन ऑफ दिस टनल इज डन बाय नवयुगा इंजीनियरिंग कंस्ट्रक्शंस. बस इतना ही ध्यान रखना है. इसके अलावा बस मतलब ऐसा कोई इवेंट हुआ था, मतलब 41 वर्कर्स जिसमें ट्रैप हुए थे, वो कहाँ पे हुआ था, सिक्यारा टनल उत्तरकाशी में. इसका नाम हो गया बाबा भौकनाग, और इसमें सबको इवैक्यूएट भी कर लिया गया था. ये अच्छी बात थी, बहुत अच्छी बात. और बस ये ध्यान रखना है ऐसा कुछ इवेंट हुआ था. नाउ लेट्स मूव फर्दर. नेक्स्ट इज फॉर द फर्स्ट टाइम जियोलॉजिकल आइडेंटिफिकेशन महोत्सव. सो उत्तराखंड ने जीआई महोत्सव मनाया है. जियोग्राफिकल आइडेंटिफिकेशन नहीं, इंडिकेशन, जियोग्राफिकल इंडिकेशन महोत्सव. ये उत्तराखंड ने मनाया है 17 से 21 नवंबर के बीच में, टू गिव इंटरनेशनल रिकग्निशन टू लोकल प्रोडक्ट्स. और कितने प्रोडक्ट्स हैं, 18 प्रोडक्ट्स ऑफ द स्टेट्स वर गिवन जीआई टैग. मतलब स्टेट के 18 प्रोडक्ट्स के पास जीआई टैग है, और उनमें आप इन प्रोडक्ट्स को भी ध्यान रख सकते हो. वैसे ये इन्वायरमेंट रिलेटेड क्वेश्चन 18 तो याद रखना बहुत मुश्किल है, पर फिर भी एक एक बार जो मेजरली जो नाम भी सुनने को जल्दी से मिलते ही हैं, मंडवा हो गया आपका, झंगोरा हो गया, घैट हो गया, रेड राइस है, काला भट्ट है आपका, ये रामदाना जिसको बोलते हैं, लखोरी चिली ये कहाँ की है, अल्मोड़ा की. पहाड़ी तुर दाल है, बुरांश शरबत है, पीच है, लीची है, बेरिना की टी है, माल्टा है, नटल फाइबर है, कैंडल ऑफ नैनीताल है, कुमाऊनी पिचौरा है, फिर मास्क ऑफ चमोली, वुड आर्ट, ये सब है. ठीक है. सो आपको ध्यान रखना है कि इसमें एक ध्यान रखने वाला क्या है, एक बार ये पढ़ लेना और नोट से कि कौन कौन से 18 प्रोडक्ट्स थे और उत्तराखंड ने ऐसा कुछ महोत्सव किया था. इसमें ये नंबर ध्यान रख लेना कि जीआई टैग कितनों को है, तो वो है 18 प्रोडक्ट्स को है उत्तराखंड के जीआई टैग. नाउ नेक्स्ट इज ऑन जून 27, 2023 द सेंट्रल गवर्नमेंट हैड अ प्रिलिमिनरी अप्रूवल टू एस्टैब्लिश 2 न्यू सिटीज. ये कहाँ पे बनेगी, एक तो बनेगी पराग फार्म और एक बनेगी डोईवाला में. वन ऑफ दीज सिटीज विल बी बिल्ड एट दिस मच लैंड एज नेम ऑफ द इंडस्ट्रियल सिटीज ऑन द लैंड ऑफ पराग फार्म. ये कहाँ पे है, किच्छा उधम सिंह नगर में. सो एक इंडस्ट्रियल सिटी बना रहे हैं ये लोग, कहाँ पे, पराग फार्म, किच्छा उधम सिंह नगर में. फिर सेकंड जो टाउनशिप है ये बन रही है एरो सिटी के नाम से, ये बन रही है आपका डोईवाला में.
डोईवाला के पास है, मतलब ये दून हरिद्वार हाईवे के पास, ठीक है। सो दो ऐसी सिटीज़ प्रपोज की गई हैं, एक इंडस्ट्रियल सिटी प्रपोज की गई है तो वो कहाँ है, किच्छा उधम सिंह नगर में। एक एरो सिटी प्रपोज की गई है तो वो है डोईवाला में। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि एरो सिटी कहाँ प्रपोज की गई है। अप्रूवल दे दिया है क्योंकि इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट ने, तो एरो सिटी प्रपोज की गई है आपका दून हरिद्वार हाईवे या फिर डोईवाला में, देहरादून में पड़ेगी है, डोईवाला में है अगर। और इंडस्ट्रियल सिटी आपका बनेगी पराग फार्म किच्छा उधम सिंह नगर में। नाउ नेक्स्ट इज चक्राता, एक टाउनशिप, चक्राता एक प्लेस है आपका देहरादून डिस्ट्रिक्ट के अंदर। सो चक्राता के लिए भी एक टाउनशिप अप्रूव हुई है, उत्तराखंड कैबिनेट ने अप्रूव किया है प्रपोजल न्यू टाउनशिप का देहरादून डिस्ट्रिक्ट के चक्राता में। द एरिया फ्रॉम पुरोड़ी टू लखवाड़ यमुना ब्रिज will be included in the township or this much awaited township will be constructed by MDDA. So MDDA एक township construct करेगी चक्राता में, पुरोड़ी से लेके लखवाड़ यमुना ब्रिज के बीच वाली एरिया में एक टाउनशिप। तो आपको तीन चीज़ ध्यान रखनी है पिछली न्यूज़ से इस वाली न्यूज़ से। एरो सिटी बनेगी आपका डोईवाला में, आपका इंडस्ट्रियल सिटी बन रही है किच्छा उधम सिंह नगर में, और आपका एक टाउनशिप प्रपोज्ड है, अप्रूव भी हो चुकी है, वो है चक्राता देहरादून में, राइट। नाउ नेक्स्ट इज सोमनाथ मेला इज ऑर्गेनाइज्ड ऑन द रिवर बैंक ऑफ in the front of the temple of Someshwar Mahadev situated across Ramganga river in a village named Masi in Ranikhet Tehsil of Almora district of Kumaon. It starts on the last day of Vesak. It is known that the fair of the first session is called Saltiya Mela. Its main attraction is the competition of throwing stones in the river on the banks of this side of Ramganga in front of the temple of Somnath on the last day of Vesak to splash water. So ये कहीं न्यूज़ होगी सोमनाथ मेला हुआ होगा, सो उससे रिलेटेड आपको ध्यान रखना है कि सोमनाथ मेला कहाँ होता है, तो ये होता है रामगंगा रिवर के पास और डिस्ट्रिक्ट है अल्मोड़ा, बस। और इसमें ये ध्यान रख सकते हो कि फर्स्ट सेशन इसमें होता है सल्तिया मेला उसको बोलते हैं, बस इतना ही ध्यान रखना है। नाउ लेट्स मूव फर्दर। फिर है देवराज सिंह रौतेला, द ऑफिसर इन चार्ज ऑफ आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट ऑफ उत्तराखंड इन्फॉर्म्ड अबाउट डिक्लेरेशन ऑफ तुंगनाथ टेम्पल। सो तुंगनाथ टेम्पल को द थर्ड केदार ऑफ पंच केदार, तुंगनाथ टेम्पल क्या है, थर्ड केदार है पंच केदार का। इट इज़ नोन दैट तुंगनाथ टेम्पल कहाँ पर है, रुद्रप्रयाग में सबसे पहली बात, और ये एक शिवा टेम्पल है, ये भी आपको ध्यान रखना है। इस्टेब्लिश एट हाईएस्ट एल्टीट्यूड इन एशिया, सो हाईएस्ट एल्टीट्यूड इन एशिया, एशिया में हाईएस्ट एल्टीट्यूड का ये टेम्पल है तुंगनाथ टेम्पल। इट इज़ इन रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट, इट इज़ थर्ड केदार ऑफ पंच केदार and it is dedicated to Lord Shiva. It is noteworthy that central government had issued a notification to declare ancient temple Tungnath as monument of national importance. तो रट्टा मार लेना इसका, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। सो किस टेम्पल को उत्तराखंड के मॉन्यूमेंट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस में इंक्लूड किया गया है, तो वो है आपका तुंगनाथ टेम्पल विच इज थर्ड केदार ऑफ पंच केदार, which is in Rudraprayag, dedicated to Lord Shiva. It is the highest altitude which is 12800 feet in Asia, मतलब एशिया का सब हाईएस्ट जगह पे ये टेम्पल है, ठीक है, और इसको बना दिया है मॉन्यूमेंट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस, राइट। नाउ लेट्स मूव फर्दर। नेक्स्ट इज ऑन दिस डेट BRO हैज इंस्टॉल्ड अ साइन बोर्ड ऑफ फर्स्ट विलेज इंस्टेड ऑफ लास्ट विलेज एट द एंट्रेंस ऑफ द बॉर्डर ऑफ माना। सो माना को पहले लिखा जाता था फर्स्ट विलेज, लास्ट विलेज लिखते थे ये लोग, पर अब इन्होंने बना दिया है इसको फर्स्ट विलेज, अब मतलब एंट्री उधर से ही मान रहे हैं माना से। सो सिचुएटेड ऑन द इंडो चाइना बॉर्डर इन चमोली में है ये। इट इज़ नोटवर्थी दैट इन द प्रोग्राम ऑर्गेनाइज्ड इन माना 2022 प्राइम मिनिस्टर कॉल्ड माना विलेज फर्स्ट विलेज ऑफ द कंट्री इंस्टेड ऑफ लास्ट विलेज। ही सेड दैट एवरी village situated on the border will be called first village of the country. It is noteworthy that about 24 kilometers from Indo-China border, Mana village of Uttarakhand, located at a distance of, situated at an altitude of 3219 meters above sea level. कुछ नहीं है, इस पूरी कहानी का क्रक्स यही है कि माना जो लास्ट विलेज था अब उसको बोलेंगे फर्स्ट विलेज, जो कि है माना में, सॉरी नॉट माना में नहीं, वो है चमोली में। और
और ऐसे प्राइम मिनिस्टर ने ये बोला था कि ऐसे जितने जितने भी बॉर्डर विलेजेस हैं उनको लास्ट की जगह अब फर्स्ट विलेज बोला जाएगा. डन. नाउ लेट्स मूव फर्दर. फिर चीफ मिनिस्टर पुष्कर सिंह धामी हैज लॉन्च्ड ए हेल्प. ए हेल्प, ये शॉर्टकट ध्यान रखा करो, ये एक्रोनियम टाइप की चीज़ें होती हैं. ए हेल्प ये क्या है? एक्रीडेटेड एजेंट फॉर हेल्थ एंड एक्सटेंशन ऑफ लाइफ स्टॉक प्रोडक्शन प्रोग्राम. ये कहाँ से शुरू हुआ है? देहरादून से. अब देख लेते हैं ए हेल्प है क्या. प्रोग्राम trained A-help workers are making significant contribution in preventing various infectious disease in animals. Artificial insemination under Rashtriya Gokul Mission, tagging of animals and animal insurance and states. wait. So आपको ध्यान क्या रखना है इसमें, ए हेल्प करके मतलब वर्कर्स हैं जो एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट के लिए काम करेंगे बेसिकली, और जो जितने भी लाइफ स्टॉक से रिलेटेड इश्यूज होते हैं डिजीज से रिलेटेड उनमें हेल्प करेंगे, तो उनको बोल दिया है ए हेल्प. सिंपल. तो इसका आप फुल फॉर्म भी ध्यान रखें, एक्रीडेटेड एजेंट फॉर हेल्थ एंड एक्सटेंशन ऑफ लाइफ स्टॉक प्रोडक्शन. बस इतना ही ध्यान रखें. नाउ लेट्स मूव फर्दर. नेक्स्ट इज ऑन दिस डेट स्टेट का फर्स्ट हेल्थ एटीएम. रट्टा मार लेना इसका. ये कहाँ पे हुआ है इंस्टॉल? ये हुआ है देहरादून में, स्टेट सेक्रेटरीट बिल्डिंग में, सचिवालय में इस्टेब्लिश किया है इन्होंने ये. इट इज़ नोन दैट थ्रू द हेल्थ एटीएम 72 टाइप्स ऑफ हेल्थ रिलेटेड टेस्ट आर बीइंग डन विद इन 30 सेकेंड्स विद अ ड्रॉप ऑफ ब्लड. मतलब 72 टाइप के टेस्ट किए जा सकते हैं 30 सेकेंड में ड्रॉप ऑफ ब्लड से. इट इज़ नोट वर्थी दैट द हेल्थ एटीएम्स आर बीइंग इंस्टॉल्ड ऑन the travel routes to provide better health facilities to the tourists coming from all over country and world in the चार धाम यात्रा of the state. तो आपको ध्यान क्या रखना है, उत्तराखंड का फर्स्ट हेल्थ एटीएम कहाँ पे इस्टेब्लिश हुआ है? तो ये हुआ है देहरादून में. और कहाँ पे? स्टेट सेक्रेटरीट बिल्डिंग में, जो सचिवालय का बिल्डिंग है वहीं पे. बस. नाउ नेक्स्ट इज उत्तराखंड सोलर एनर्जी पॉलिसी. ये आई है उत्तराखंड सोलर एनर्जी पॉलिसी 2023 में. द गवर्नमेंट हैज सेट अ टारगेट ऑफ जनरेटिंग 2500 मेगावाट. तो टारगेट ध्यान रखें, गवर्नमेंट का, स्टेट गवर्नमेंट का टारगेट है 2500 मेगावाट. कब तक? दिसंबर 2027 तक. अंडर द न्यू सोलर एनर्जी पॉलिसी द सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट्स कैन ऑल्सो बी सेट अप ऑन गवर्नमेंट और प्राइवेट लैंड फॉर प्राइवेट यूज और थर्ड पार्टी सेल. तो आपको ध्यान क्या रखना है इसमें आपको ध्यान रखना है कि उत्तराखंड ने सोलर एनर्जी पॉलिसी लाई है कब? 2023 में, जिसका टारगेट है 2500 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी बाय दिसंबर 2027. ठीक है, बस. नाउ लेट्स मूव फर्दर. टू कीप द लेगेसी ऑफ एंशिएंट योगा अलाइव, उत्तराखंड टूरिज्म डिपार्टमेंट इज असिस्टिंग स्टेट टूरिज्म डेवलपमेंट बोर्ड. किसमें? इंटरनेशनल योगा फेस्टिवल में. और ये ऑर्गेनाइज्ड इन योग नगरी ऋषिकेश एवरी ईयर. इट इज़ वर्थ नोटिंग दैट इंटरनेशनल योगा डे कब मनाया जाता है? 21 जून को. सो 21 जून को योग नगरी ऋषिकेश में होता है आपका इंटरनेशनल योगा फेस्टिवल. राइट, बस यही है. नाउ लेट्स मूव फर्दर. चीफ मिनिस्टर उत्थान एंड ज्ञान कोश योजना स्टार्ट हुई हैं. सो ये भी 2023 की न्यूज़ है. स्पेशल फैक्ट्स इसमें क्या है कि अंडर द चीफ मिनिस्टर उत्थान योजना, पॉइंट ध्यान रखना, टू अरेंज कोचिंग फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स लाइक IAS, IPS, PCS, NDA, CDS, मेडिकल इंजीनियरिंग टू द स्टूडेंट्स इन स्टेट, टू एस्टैब्लिश अ रिच लाइब्रेरी इन एवरी डिस्ट्रिक्ट अंडर ज्ञान कोश स्कीम. ठीक है, सो ज्ञान कोश स्कीम रिलेटेड है लाइब्रेरी से, और चीफ मिनिस्टर उत्थान स्कीम रिलेटेड है आपका कोचिंग से, जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की कोचिंग करते हैं. बस. नाउ नेक्स्ट इज 14-day मिलिट्री एक्सरसाइज, जिसका 4th एडिशन हुआ था डस्ट लिक. सो ये किसके बीच होती है? इंडिया उज्बेकिस्तान आर्मी के बीच. ये कहाँ पे हुई? 5 मार्च 2023 को पिथौरागढ़ में. सो ये भी आप ध्यान रख सकते हो, बाकी इसमें कुछ काम का नहीं है. नाउ नेक्स्ट इज एपन पेंटिंग adorning the People's Hall of the new Parliament.
house has been brought to the notice of the state's Nainital मुक्तेश्वर resident. सो आपको ध्यान रखना है कि एपन जो है, जो इंडिया का न्यू पार्लियामेंट है, उसमें एक पेंटिंग एपन भी लगा हुआ है. सो इट हैज़ बीन क्रिएटेड बाय हेमलता कबड़वाल. तो ये आप ध्यान रख सकते हो, ये पेंटिंग किसने क्रिएट की है? हेमलता कबड़वाल ने. इट इज़ नोट वर्थी दैट एपन पेंटिंग इज द ओल्डेस्ट फोक पेंटिंग ऑफ कुमाऊं रीजन. सो एपन पेंटिंग पार्लियामेंट में हॉल में जो है देखी गई है, प्लस यहाँ पे इसको क्रिएट किया है हेमलता कबड़वाल ने. डन. नाउ नेक्स्ट इज दिस डेट उत्तराखंड फेमस लिटरेचर डॉक्टर अरुण कुक्सल. नाम ध्यान रखना, मतलब साहित्यकार. डॉक्टर अरुण कुक्सल हैज़ बिन सिलेक्टेड फॉर फर्स्ट प्राइज. किसमें? प्रेस्टिजियस राहुल सांस्कृत्यानन टूरिज्म अवार्ड. ये किसने दिया है? मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म ने. सो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर हिज पॉपुलर बुक चले सात पहाड़. इट इज़ नोट वर्थी दैट ही वॉज बॉर्न ऑन डैश डैश डेट पौड़ी गढ़वाल. सो आपको ध्यान रखना है, डॉक्टर अरुण कुक्सल को अवार्ड मिला है राहुल सांस्कृत्यन टूरिज्म अवार्ड. ये दिया है मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म ने. किसके लिए? उनकी पॉपुलर बुक के लिए चले सात पहाड़. ठीक है. नाउ लेट्स मूव फर्दर. नेक्स्ट इज ऑन जनवरी 10, 2023 चीफ मिनिस्टर पुष्कर सिंह धामी इनॉग्रेटेड उत्तराखंड एंटरप्रेन्योरशिप समिट. हुई थी ये 2023 में हुई थी, जिसका नाम रखा गया था गुल्लक. और ये कहाँ पे हुई थी? देहरादून में. बस इतना ही ध्यान रखना है आपको. इसके अलावा बाकी इसमें कुछ भी ज़्यादा काम का नहीं है. तो एंटरप्रेन्योरशिप समिट जिसका नाम रखा गया था गुल्लक, ये कहाँ हुई थी? देहरादून में 2023 में. नाउ वेट अ सेकेंड. या सो दिस वाज इट इन द सेकेंड लेक्चर. ये थोड़ा पुरानी न्यूज़ इसमें आई हैं. अभी बहुत सारे फैक्ट्स बचे हुए हैं. शायद इसमें उत्तराखंड वाले में 6 लेक्चर बनेंगे और इंडिया वाले में मुझे लगता है 10 या 12 लेक्चर बनेंगे. 15 तक इसको ख़त्म करते हैं जल्दी से जल्दी, ताकि आप लोग रिवाइज कर पाएँ. सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. सो इफ़ यू वांट टू जॉइन अस, यू कैन जॉइन अस इन सोशल मीडिया. टेलीग्राम पे ज़रूर ज्वाइन करें, क्योंकि ये यहाँ पे हम बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं. नाउ थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. यू कैन लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ऑल्सो. एंड कोई भी इशू हो, वीडियो में कोई कमी रहती है, तो आप कमेंट में ज़रूर बताएं. उससे हमें पता लगता रहता है कि हम क्या कर रहे हैं, किस दिशा में जाएं, या क्या गलत कर रहे हैं, किस दिशा में जाना चाहिए, क्या करना चाहिए और क्या नहीं कर रहे हैं. सब कुछ हमें पता लगता रहता है. तो कमेंट, हाँ, लेकिन कमेंट करते टाइम भाषा की मर्यादा का ध्यान रखें बस. ठीक है, बाकी सब सही है. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.